नाइटफॉल नाइटफॉल की बात आते ही हम घबरा जाते हैं। नाइटफॉल को हमने इतना बड़ा समझ लिया है कि हमारे अंदर एक निराशा सी छा गई है कि हमारा स्वप्न दोष हो गया, अब हम ब्रह्मचारी नहीं रहे। क्या मित्र सच में नाइटफॉल से ब्रह्मचर्य खंडित होता है? क्या नाइटफॉल होना बुरी बात है? आखिर नाइटफॉल होता ही क्यों है और इससे बचने के क्या उपाय हैं? देखिए मित्र, नाइटफॉल ब्रह्मचर्य में एक नेचुरल थिंग है। इसके लिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपको मानना होगा कि नाइटफॉल से आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता। अपने मन से ये मिथ निकाल दीजिए कि नाइटफॉल होने से आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। अब मित्र, नाइटफॉल यानी स्वप्न दोष होता ही क्यों है? ये स्वप्न दोष मित्र दो प्रकार से होता है। एक तो हमारे पूर्व अभ्यास के कारण स्वप्न दोष होता है कि हमने पहले बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य का नाश किया है और हमने अब ब्रह्मचर्य रहने की ठान ली है। तो आने वाले 10-15 दिन आपको नाइटफॉल होना साधारण सी बात है, इससे आप घबराएं ना। मित्र, जो ब्रह्मचर्य हमारा क्रिया द्वारा नष्ट होता है वह नाइटफॉल द्वारा नष्ट नहीं होता। पूर्व अभ्यास के कारण होने वाला नाइटफॉल आपका आने वाले समय में स्वतः ही बंद हो जाएगा, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या में किसी भी प्रकार की ढील नहीं देनी है। अब एक दूसरे प्रकार का नाइटफॉल होता है। काफी लंबे समय से ब्रह्मचर्य रहने के बाद भी आपका नाइटफॉल हो रहा है तो समझ लीजिए वो नाइटफॉल आपको बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। आपके अंदर और परम शीतलता, परम एकाग्रता एवं परम बल का प्रादुर्भाव करेगा। अब बात कर लेते हैं कि नाइटफॉल से बचने के क्या उपाय हैं। तो नाइटफॉल से बचने के उपाय मेनली 3 हैं जो मैं स्वयं अपनी लाइफ में अपनाता हूँ। पहला है कि आपको अपना मानसिक चिंतन बदलना पड़ेगा। यदि आपका मानसिक चिंतन कामाकार रहेगा तब तक आप नाइटफॉल से नहीं बच सकते। आपको अपनी भौतिकवादी मानसिकता एक अध्यात्मवादी मानसिकता में कन्वर्ट करनी है। आपको अधिक से अधिक नाम जप करना है। आपको उठते बैठते लेटते सोते हर समय नाम जप का अभ्यास करना है। इससे होगा क्या कि आपका मन निर्मल होने लगेगा और जो हमारे शरीर की मनोभा नाड़ी है वो शांत रहेगी, जिससे हमारा ब्रह्मचर्य हमारे शरीर में और विस्तार से फैलेगा। अब दूसरा तरीका क्या कहता है? देखिए, दूसरे तरीके के अनुसार आपको अपनी दिनचर्या आप नोटिस करिए कि अपनी दिनचर्या में कोई ढील तो नहीं दे रहे हैं, आप अपने खान पान में कोई त्रुटि तो नहीं कर रहे हैं। तो मित्र, आपको ऐसे पदार्थों का सेवन करना है जो आपके अनुकूल हो, जिसे आपका पाचन तंत्र आसानी से पचा ले, आपको कब्ज ना होने पाए। यदि कब्ज होगी तो आपके उदर में गर्मी बनी रहेगी, जिससे आपके नाइटफॉल होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। उदर की गर्मी को शांत करने के लिए आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा कि आप दिन में 2 बार स्नान करिए और दोनों बार स्नान करते समय आपको याद रखना है कि आपको अपनी नाभि से जल डालना प्रारंभ करना। अब तीसरे तरीके के अनुसार आपको श्री हरि नारायण पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि आप भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हो तो नाइटफॉल क्या, बड़ी से बड़ी बीमारी भी चुटकियों में सही हो जाएगी। स्वप्न दोष से बचने के ये 3 तरीके जो मैं स्वयं अपनाता हूँ, आप भी अपनाइए। इसके बाद भी यदि आपका नाइटफॉल यानी स्वप्न दोष हो रहा है तो आपको समझना पड़ेगा वो स्वप्न दोष आपके लिए हानि नहीं पहुँचाएगा, लाभ पहुँचाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपका नाइटफॉल से लेकर जो संशय था वह खत्म हो चुका है। यदि नहीं हुआ है तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी समस्या के बारे में बताइए। इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय श्री राम।